पराक्रम के कारक मंगलदेव होते हैं। विचार करें तो जन्म कुंडली के तीसरे और छठवें भाव से जब कभी भी इनका संबंध बनता है तो ये जातक को अत्यंत धीर, गंभीर और महान पराक्रमी बनाते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी हद तक अगर मंगल का संबंध इन भावों से यानी कि तीसरे और छठे भाव से हो जाए तो व्यक्ति पत्थर पर दूब जमाने की स्थिति वाला पराक्रमी होता है। ऐसे ही महान पराक्रमी राजा भगीरथ हो सकते हैं जिनके पूर्वज कितने कितने वर्षों की तपस्या करते हुए काल कौलित होते गए, लेकिन धरती पर गंगा जी को नहीं उतार पाए। परंतु राजा भगीरथ इतने महान पराक्रमी, इतने संकल्प से युक्त थे और भगवान के तीव्र उपासक भक्त थे, जिसके कारण उन्होंने ये असंभव कार्य कर डाला, महान तपस्या की। तो वैसे ही हमारी कुंडली में परिणाम तक हम इंतजार कर नहीं पाते, परिणाम प्राप्त होने तक हम इंतजार कर नहीं पाते और इसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। तो जन्म कुंडली में तीसरे और छठे भाव से मंगल का संबंध अगर बन जाए तो व्यक्ति पराक्रमी तो हो जाता है, लेकिन अगर यही मंगल इन भावों में न बैठ करके 12वें भाव में या अष्टम भाव में बैठ जाएं या द्वितीय भाव में बैठ जाएं, मतलब कहाँ कहाँ मैंने कहा द्वितीय भाव, अष्टम भाव और जन्म कुंडली के 12वें भाव, अगर इन 3 भावों में मंगल बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के पराक्रम को नष्ट करने वाले हो जाते हैं। याद करिए, मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था, आचार्य वैद्यनाथ और पिछले साल के नवंबर दिसंबर में 2024 में मैंने कार्यक्रम बनाया था आचार्य वराहमिहिर के सिद्धांत और आचार्य वैद्यनाथ के सिद्धांत, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल जब बैठ जाते हैं तो परिणाम को शून्य कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाते हैं तो ये भी व्यक्ति के मन स्थिति को अशांत करने के प्रधान कारक बन जाते हैं। पर हमारी चर्चा मन को अशांत करने की नहीं है, हमारी चर्चा हो रही है पराक्रम को शून्य कर देने की। मतलब अगर मंगल यहाँ बैठ जाएं या जन्म कुंडली के छठे भाव पे बैठ जाते हैं तो पराक्रमी बना देते हैं, लेकिन उसी मंगल का प्रभाव अगर इन 3 भावों से हो जाए, दूसरे, 12वें और अष्टम भाव से, तो व्यक्ति का रिजल्ट शून्य आने लगता है। या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो पराक्रम के परिणाम का इंतजार कर सके। जब कभी भी जन्म कुंडली का केंद्र यानी कि चतुर्थ, लग्न, दशम और सप्तम ये भाव अगर खाली हो जाते हों तो कुंडली बहुत ज्यादा पराक्रम करने पर विवश हो जाती है और कई बार उसका परिणाम उसे शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होने का असर क्या है? आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप की कुंडली में मेहनत आपने जिस दर से किया है उस दर के हिसाब से आपको क्रेडिट नहीं मिला, या आपने जितनी मेहनत करनी थी सारी कर डाली, पर अंततोगत्वा जो आपको क्रेडिट मिलना था वो किसी और को मिल गया। ये भी इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा हो सकता है कि किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली का द्वितीय भाव या जन्म कुंडली का पंचम भाव, मतलब जन्म कुंडली का पंचम भाव और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अगर पीड़ित हों तो व्यक्ति का क्रेडिट कोई और ले जाता है। पीड़ित होंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी 1 से लेकर 12 तक में कोई भी यहाँ राशि बनी और इस भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में अस्त होकर सूर्य से बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति का परिणाम कमजोर प्राप्त होता है। क्लियर है? ये बात भी बहुत ध्यान से समझना होगा कि जन्म कुंडली का पंचम भाव और जन्म कुंडली का दूसरा भाव परिणाम प्राप्त करने का होता है, और जब कभी भी इन भावों को आप दूषित होते हुए महसूस करते हो, मतलब इस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई ग्रह नीच का बैठ गया, तो ये जो स्थिति है वो कुंडली को कई बार परिणाम शून्य पे ला करके खड़ी कर देती है। एक बात और भी है, कब हमें यह लगता है कि हमारा परिणाम मिल नहीं रहा, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो जब जन्म कुंडली में लग्न में मंगल, मतलब जब जन्म कुंडली के लग्न में मंगल कमजोर होकर बैठे हों
यानी कि नीच राशि में या अस्त होकर के, मतलब मंगल यहाँ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठ गए और सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया, तो ये जो अवस्था होती है ना, वो भी व्यक्ति को अत्यंत जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में लेके जाती है और व्यक्ति को ऐसा एहसास कराती है कि मुझे मेरा परिणाम नहीं मिल रहा, या ये कह सकते हैं कि जो पेशेंस मिलना चाहिए या जो पेशेंस होना चाहिए वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसको भी समझना होगा। और भी ज़्यादा अगर आप तह तक जाने की कोशिश करते हैं तो अगर मंगल लग्न में विराजमान हो और अगर चंद्रमा केंद्र में न बैठे हों तो ये व्यक्ति को और भी ज़्यादा उतावलेपन की प्रवृत्ति से युक्त कर देते हैं, जिसका भी एक परिणाम प्राप्त होता है कि व्यक्ति जल्दी जल्दी में लगा रहता है। या कई बार उसे बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है कि अगर लग्न में मंगल अव्यवस्थित होते हों या कमज़ोर होकर के बैठ रहे हों, उन पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बनती हो, तो व्यक्ति अपने परिणाम के प्रति आशान्वित नहीं होता है या वो जल्दी ही अपना पेशेंस खो देता है। जितना इंतज़ार आपको जिस कार्य को प्राप्त करने के लिए करना है, मेहनत का परिणाम आपको तभी मिलेगा जब उसका समुचित समय होगा। आप योग्य हो जाएंगे, आपको प्रकृति आपका परिणाम दे देगी। ये बात बहुत अच्छे तौर पे मैंने भी अपने जीवन में देखा है। आप योग्य नहीं हैं, इस वजह से ही आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। आप योग्य होंगे तो आपका परिणाम निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। उसी योग्य होने तक का हमें तीव्र पराक्रम करने की आवश्यकता होती है। चाहे आप 200 रुपए के लिए काम करते हो, चाहे 2000 रुपए के लिए काम करते हो, पराक्रम आपका दोनों में बराबर ही जाना चाहिए। ये नहीं कि 2000 वाले पे ज़्यादा मेहनत और 200 वाले पे कम मेहनत। आप 100% अपना 2000 वाले पे भी दें और 200 वाले पे भी उतनी ही मेहनत दें। ये बात आपको निश्चित रूप से सफल कराने के लिए आपको सिद्ध कर देती है।